Hello students, today I will discuss on a topic to check the dimensional correctness of a physical equation। यह जो आप नंबर 2 देख रहे हैं, दिस इज़ द नंबर 2 डायमेंशनल एनालिसिस। हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कशन किया था टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल इक्वेशन। और इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले हमें थोड़ा सा डिस्कस करना होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। और ये क्या होता है, तो कहता है अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ़ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑकरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर द सेम। देखिए, इसे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कहता है कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन करेक्ट डायमेंशनली करेक्ट तब है जब दोनों तरफ के जो इक्वेशन होंगे, दोनों तरफ के जो भी इक्वेशन होंगे, इक्वल साइंस के लेफ्ट और इक्वल के राइट, दोनों साइड का डायमेंशन सेम होगा। और इसको बहुत ही आसान फॉर्मूले से हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड आप देख पा रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ होता है, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वह होता है एल। अब राइट साइड पर हम आते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। अब देखिए, वेलोसिटी का क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था कि आप इसके यूनिट को लेकर चलिए या फिर इसके फॉर्मूले को लेकर चलिए। अगर आपको यूनिट याद आ जाए तो आप इसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और या फिर आप इसे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम समझ सकते हैं। जो भी आपको है मीन्स आपको समझना होगा कि कौन सा फंडामेंटल डायमेंशंस का यूज़ हुआ है, क्योंकि वेलोसिटी इज ए ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, एल। डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ पर यूनिट टाइम, सो डिवाइडेड बाय टी। और ये क्या है, टाइम है, सो दिस इज टी। अब इसे हम लोग लिखते हैं एल, और ये टी टी कैंसिल हो गया और हमारे पास सिर्फ बचेगा एल। तो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। तो यही कहना चाहता है यह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि यह जो एक फिजिकल इक्वेशन है ये करेक्ट तभी होगा जब इसके दोनों साइड, बोथ साइड में जो भी टर्म्स होंगे उनका डायमेंशन इक्वल होगा। जैसे हमने देखा कि एक डायमेंशन मिला लेफ्ट हैंड साइड का एल और राइट हैंड साइड का भी मिला एल। यही चीज़ हमें आज स्टडी करना है। आइए, इस टॉपिक में हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीखेंगे, और यहाँ पर कोई डेरिवेशन है नहीं। सो एक आपके बुक्स में मिलेगा फिजिक्स के एनसीईआरटी में भी, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेरी फेमस इक्वेशन, सभी लोगों को मालूम होगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पहले पहुँचिए, LHS। आप क्या देख पा रहे हैं, देयर इज अ S, और S का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, L। एस क्या है, एस एक डिस्टेंस होता है, आपको मालूम अच्छे से। और राइट हैंड साइड आप पहुंचते हैं तो देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर अभी कन्फ्यूजन हो सकता है कि बीच में एक एडिशन है, तो क्या इसका नहीं हो सकता है डायमेंशनल फार्मूला? होगा। देखिए, आपको थोड़ा सा ब्रीफली मैं समझाता हूँ कि अभी कभी किसी भी दो टर्म को हम तब जोड़ पाते हैं जब दोनों सेम टाइप के होते हैं। उनका जो टर्म है सेम टाइप का। कहने का मतलब है, आपको अगर कहा जाए 10 जूल को 5 न्यूटन से जोड़िए, तो आप नहीं जोड़ सकते हैं। आपको जोड़ना होगा 10 जूल को 5 जूल के साथ, तो आपको मिलेगा 15 जूल। ये कहने का मतलब, तो ये ऑलरेडी जो भी इक्वेशन है ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन को सेटिस्फाई करता है, और उसके अकॉर्डिंग ये एक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम कहेंगे कि राइट साइड के जो दो टर्म है वो सेम होंगे, और हमें चेक करना है कि इसका क्या होगा डायमेंशन और सेपरेट वाले का क्या होगा। मीन्स ये भी एस के बराबर होगा, मीन्स एल आना चाहिए, ये पूरा हाफ ए टी स्क्वायर का भी एल आना चाहिए, और यू टी का भी एल आना चाहिए। तो फिर आपको ऐसा नहीं लगना है कि एल प्लस एल 2L हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि सेम क्वांटिटी को जोड़ करके फिर वही फिजिकल क्वांटिटी मिलता है। उसका जो कांस्टेंट टर्म है, हमें कांस्टेंट टर्म से नहीं मतलब है, इस 15 से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस जूल से, जो हमारा ऐड होकर के फिर से हमें जूल मिल रहा है। तो हम लोग वर्क करते हैं, स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टी का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग लिखेंगे। आप यहाँ ब्रैकेट दिखा सकते हैं इस तरह से कि आप इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहते हैं। यू क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का क्या होता है फार्मूला, सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक लेंथ होता है जिसे हम लोग लिखते हैं एल,
और पर यूनिट टाइम, सो डिवाइडेड बाय टी। और ये क्या है, टाइम है, तो इसे हम लोग लिखेंगे टी। तो आपने देखा यू टी के लिए जो डायमेंशन फार्मूला है वो है एल, और फिर एंड हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये जो हाफ है दिस इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। 1/2 का कोई डायमेंशन यहाँ पर नहीं होगा, दिस इज ए डायमेंशनलेस। तो डायमेंशन किसका होगा, हाफ ए टी स्क्वायर का, सॉरी ए टी स्क्वायर का। ये क्या है, एक्सेलरेशन है, और टी क्या है, टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, या फिर बेहतर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको इसका यूनिट याद आ रहा होगा, तो मीटर का डायमेंशन क्या होगा, एल पर सेकेंड स्क्वायर। सो यू राइट डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और ऑलरेडी आपको यहाँ पर टी दिखाई पड़ रहा है जिसका स्क्वायर लगा हुआ है, सो यू राइट टी स्क्वायर। और आप देख पा रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको मिलेगा कैपिटल एल। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको एल डायमेंशन मिला, और राइट हैंड साइड में जो एडेड है दोनों में एल ही डायमेंशन मिला। तो आप कह सकते हैं दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। यही चीज़ आपको करना होता है। इसके बाद हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे। वेरी सिंपल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। एक वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड आप देख पा रहे हैं डब्लू। आपको मैंने बताया कि आप वर्क का डायरेक्टली डायमेंशनल फार्मूला याद रखेंगे। सो दिस इज एम एल टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये हो गया वर्क का डायमेंशनल फार्मूला। अगर आपको याद नहीं होता है तो ज़रूर से याद कर लीजिए, और प्रैक्टिस करके याद करिए कि ये कैसे बना है। आपको मैंने 2-3 वीडियोस लास्ट हमारा जब बना था उसी वक्त हमने आपको बता दिया है कि आप फोर्स का और वर्क का जिसका डायमेंशन एंड जितने सारे एनर्जी हैं डिफरेंट फॉर्म सभी का सेम होता है, क्योंकि उनका यूनिट भी सेम होता है। तो इसे आप ज़रूर से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब हम लोग राइट हैंड साइड पर वर्क कर लेते हैं। राइट हैंड साइड पर आप देख पा रहे हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कैसे होगा तुरंत, तो आपको मालूम है फोर्स का, मैंने आपको बोला कि आप इसे याद रखिए। आपको कोई नहीं पूछने वाला है कि आपको कैसे मालूम, जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिखने वाले हैं तब आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको मालूम है, आपको होना चाहिए। दिस इज़ अंडरस्टूड। और राइट हैंड साइड क्या है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला, वो होता है एल। और इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, यह हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो हम लोगों ने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो डायमेंशनल फार्मूला है इस फिजिकल इक्वेशन का, दैट इज़ करेक्ट।